हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीत लो आईआईटी। ये हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज़ का लेक्चर नंबर 8 होगा। पिछले लेक्चर में जैसा बोला था कि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ जीपी। मैंने ये भी आपको एक पॉइंट आउट बताया था कि इसका जो डेरिवेशन पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको आपको मतलब जैसा रट लेना है प्रोसेस को, ठीक है ना, क्योंकि आगे जाके काम आएगा। बार बार बोल रहा हूँ मैं, काम आएगा, इसलिए उसको प्रोसेस को ध्यान ले ले, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं इसको डिनोट करने का तरीका होता है एस एन से डिनोट करते हैं। लेट एस एन डिनोट द फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ जीपी, ठीक है। तो हम बेसिकली यहाँ पर एस एन ही डिनोट करेंगे। जैसे जेई का एग्जाम दिन जाएगा उसमें बोलेगा वेयर एस एन डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ जीपी। यहाँ पर तो क्या हम तो यूज टू हो जाएंगे, क्योंकि पढ़ रहे हैं तो यूज टू होना पड़ेगा, बार बार लिखवाएंगे नहीं सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ जीपी। इस कारण से एस एन को फिलहाल के लिए रट ले सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ जीपी, ठीक है। जैसे एपी में था पढ़ रहे तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी कर रहा था, तो अभी सम ऑफ फर्स्ट एन ऑफ जीपी आएगा। तो एस एन क्या आएगा, ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस लाइकवाइज अगर एन टर्म्स है तो ए आर एन माइनस वन, ठीक है, यही आएगा। तो इसका फॉर्मूला पहले देखते हैं। फॉर्मूला डिराइव कराते हैं, हाँ पहले डिराइव कराते हैं, ठीक है। तो डेरिवेशन पार्ट इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, ठीक है। तो डेरिवेशन पार्ट को इंपॉर्टेंट मार्क कर लिया। अब इसका डेरिवेशन देखते हैं। तो क्या किया गया कि ये ऐसे लिख लिया, हम लिख लिया। अब क्या करें, जो कॉमन रेशियो आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा, जो कॉमन रेशियो आ रहा है उसे मल्टीप्लाई कीजिए पूरे इक्वेशन को। जैसे ये ऐसे है, ये इक्वेशन है, इसमें आर से मल्टीप्लाई, आर इज द कॉमन रेशियो, तो आर से मल्टीप्लाई करना है। ध्यान से आर से मल्टीप्लाई करना है और एक टर्म उसको घसका देना है, एक टर्म उसको घसका देना है। मतलब सबसे पहले आर से मल्टीप्लाई किया, हाँ, ये बन जाएगा ए आर, ये बन जाएगा ए आर स्क्वायर, ये बन जाएगा ए आर क्यूब। लेकिन हम क्या बोले कि एक टर्म शिफ्ट कर देना है, एक टर्म शिफ्ट करना है। मतलब ये ए आर यहाँ नहीं लिख के एक टर्म छोड़ के ए आर इधर लिख दीजिए। ये बेसिकली है तो ऐड करनी, तो बात तो बराबर है, नेट सब्ट्रैक्ट करनी, तो ऐसा नहीं है कि ये टर्म्स है ना। लेकिन इसे करने का फ़ायदा वो बताऊंगा मैं। ये ए आर स्क्वायर हुआ, इसको इधर लिख दीजिए। ये ए आर क्यूब हुआ, ध्यान दीजिएगा, हम इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे, क्योंकि इस इक्वेशन को मैंने आर से मल्टीप्लाई किया है। तो आर एस एन, ये ए आर इधर लिख दिया, ए आर स्क्वायर इधर लिखा, ये ए आर क्यूब इधर लिखा। सिमिलरली इधर ए आर फोर आएगा, वो लिखा गया। ये ए आर एन माइनस वन जब आर से मल्टीप्लाई हुआ तो ए आर बना, क्या बना, इधर ध्यान सुनिएगा, इधर जो एक ए आर एन माइनस टू होगा वो इससे मल्टीप्लाई होके ए आर एन माइनस वन बना होगा, और जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आर एन बन जाएगा। ध्यान सुनिएगा अगर समझ नहीं आया हो तो आर एस एन लिया, इसको पहले था, इसको मल्टीप्लाई किया, आर से किससे मल्टीप्लाई किया, जो कॉमन रेशियो है, ध्यान से रट लीजिए। एस एन है, ऐसा है, डिराइव बार बार नहीं करेंगे जीपी का फॉर्मूला का, वो तो आगे काम आएगा, वो बताना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो डेरिवेशन पार्ट इंपॉर्टेंट है इस कारण से। आर से मल्टीप्लाई कर दिए, एक टर्म शिफ्ट करके आर ए आर स्क्वायर, एक टर्म शिफ्ट किया, ये से मल्टीप्लाई ए आर क्यूब, ये इधर ए आर फोर इधर आ गया होगा। सिमिलरली इधर कहीं ए आर एन माइनस वन टू आएगा, ए आर की पावर एन माइनस टू, वो जब आर से मल्टीप्लाई होकर इधर लिखाया होगा ए आर एन माइनस वन, और ये जब इससे मल्टीप्लाई हुआ होगा तो ए आर एन लिखा गया, ठीक है, कोई दिक्कत है। अब क्या करना है सर, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सिंपल। तो एस एन माइनस आर एस एन। अब सब्ट्रैक्ट देखिए क्यों शिफ्टिंग किया, यहाँ भी लिख सकते थे लेकिन क्या दिक्कत होता, जैसे ये प्लस इधर माइनस 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 माइनस, कैंसल 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 कैंसल, तो ये आ गया ए माइनस ए आर की पावर एन। तो कैंसल करते करते हम यहाँ तक पहुँच गए। तो देखिए यहाँ पर एस एन ले लिया कॉमन, आ गया वन माइनस आर, ठीक है, और इधर आया ए कॉमन लिया, वन माइनस आर की पावर एन, ठीक है। हमको निकालना क्या है, एस एन में इंटरेस्टेड है हम, तो बस अब तो इसके बाद तो बच्चा जानता है क्या करना है, ए वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर, दिस इज द फॉर्मूला। इससे ही याद कर ले, बेटर है, नहीं तो वन माइनस आर अच्छा नहीं लग रहा है तो उसको माइनस कॉमन लेके ऊपर मल्टीप्लाई कर दे, तो ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, माइनस मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दिया तो ऐसा आ गया। तो या इससे याद करे या इससे याद करे, बात बराबर है। लेकिन मैं आपको एक टिप देना चाहता हूँ, क्या टिप, कि जब आपको जब कभी लग जाए कि आर मेरा वन से छोटा है तो यूज़ दिस फार्मूला, जब आर वन से बड़ा मिले तो ये फार्मूला याद करें, क्योंकि फार्मूला तो याद है भाई, ऐसा नहीं है कि ये कोई नया टर्म नहीं है जो आपको याद नहीं होगा, ठीक है। ऊपर नीचे करना है, ये आता है आपको, लेकिन क्या बता रहा हूँ मैं, जब
R1 से छोटा हो यूज़ दिस फार्मूला, जब R1 से बड़ा हो तो ये फार्मूला। ठीक है, तो इसमें देखा जा रहा है, बहुत लोगों के मन में सवाल आया होगा, अगर R1 के बराबर हो गया तो क्या करें। तो यहाँ पर तो R जब 1 के बराबर हो जाएगा तो 1 - 1 0, सबसे बड़ा पाप। तो जानकारी है क्या, R को 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो R1 नहीं हो, तो R1 हो गया तो क्या होगा, इसका जवाब आप बताएंगे। जब आप इफ़ R = 1 हो गया तो क्या Sn होगा। यहाँ पर तो ये तो फॉर्मूला मैटर हो जाएगा भाई, दिक्कत हो जाएगा। तो जब R = 1 होगा तो Sn को क्या लिखेंगे, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। एकदम बेसिक सा है, मतलब ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है, आंसर दे देंगे आप। ठीक है, मतलब उतना हार्ड नहीं है। तो डेरिवेशन पार्ट सीख गए, ये डेरिवेशन पार्ट आगे जाके काम में आएगा, इसका आंसर डेरिवेशन पार्ट को रट लीजिए। ठीक है, तो क्या बोला मैंने, अगर R1 के बराबर होगा तो Sn क्या लिखना है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, बता दीजिएगा, सिंपल है, उतना कोई टफ नहीं है। तो आगे आप क्वेश्चन लेते हैं, इनमें कैसे क्वेश्चन आते, देखते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन आपके सामने क्या है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज 3 + 3/2 + 3/4 + लाइक वाइज चलते जाएगा मस्ट बी एडेड सो डैट देयर सम इज 3069/512। क्वेश्चन पढ़ लिया, सबसे पहले ट्राई करें आप, फॉर्मूला बताया हुआ है। सबसे पहला स्टेप तो यही होगा सर, पता कीजिए क्या AP में है या GP में है। ठीक है, ये पता करना पहला काम है। तो पता करते हैं, तो क्या आया, दिस बाय दिस किया 1/2 आ गया, दिस बाय दिस किया 1/2 आ गया। तो इसका साफ साफ दिख रहा है, अब इतना मेहनत नहीं करना, हम स्मार्ट हो चुके हैं ना। R = ½ दिख गया, A is 3, सबसे ये दो जानकारी जो लिखना है आपको। ठीक है, तो आपको क्या स्टेप दिया था मैंने कि अगर R 1 से छोटा हो तो वो फॉर्मूला यूज़ करें, Sn = A1 - R⁴ ठीक है, सबसे पहला काम वो यूज़ कर लिया। सवाल क्या कह रहा है, कितने टर्म्स ऐड करें कि मेरा सम इतना आ जाए। तो सम पता है मेरे को, क्या आना चाहिए, सॉल्यूशन है ये 3069/512। कितने टर्म को ऐड करे भाई, A1 - R⁴n, R इज ½ n इज नंबर ऑफ टर्म्स टू बी एडेड अपॉन 1 - A इज 3, तो 3 लिख देता हूँ, क्यों लिखना भाई, 1 - 1/2 करूँगा मैं, 1 - 1/2, तो ये 1/2 आ जाएगा, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3069/512। ये बस सॉल्यूशन है, मतलब अब मैथमेटिक्स ख़त्म हो गई यहाँ पे, मतलब सब जानकारी हो गया होगा, अब आपको बस सॉल्व करना है आपको। तो हाफ हो गया, ये 6 आ गया, 1 - 1/2 की पावर यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो 6 से इसको डिवाइड करते हैं तो सिंपल डिवाइड हो जाएगा, 6 से नहीं होगा, लेकिन साफ साफ दिख रहा है कि ये 3 के टेल में 2 टाइम्स 3 के टेल में 1023, और जैसे ही 1023 आता है ना, मुझे क्यों पता नहीं 10⁻2 की पावर 10 1024 और GB 2 बीटा ऑनलाइन, मतलब सॉल्यूशन में करीब है अपन। तो आगे 1023/512 = 1, ये इधर 2 छुपा हुआ है, तो 2 × 1 - 1/2 की पावर n। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करे तो इधर डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं 1024। ठीक है, तो ये हो गया, अब मुझे 1/2 की पावर n, तो यहाँ पर क्या है 1023/1024 = 1 - 1/2 की पावर n। इसको सॉल्व करने आता है आपको। अब सिंपल देखिए, यहाँ पर आपको दो तरीका लगा सकते हैं कि यहाँ पर 1024 है, 1024 यहाँ पर 1 है, कौन कंट्रीब्यूट कर सकता है। ऑफकोर्स ये n अगर 10 होगा तो 1024 आएगा, तभी पॉसिबल है ना। तो हम होते ना, तो n = 10 यहीं पर देख के मार दिए होते हैं। अब आपको वेरीफाई करना है, क्योंकि उतना टाइम नहीं रहेगा, बस जस्ट लाइक एग्जाम में आ गए तो यहाँ पे n = 10, क्यों n = 10 देख लिखे हम, क्योंकि जैसे n को 10 लिखेंगे तो 1/2 की पावर 10, और 2 की पावर 10 तो इंसान को याद रहता है 1024, नहीं याद है तो याद कर लीजिए, सिंपल बात। तो 1024 आ गया, और जब इसको किया तो 1024 - 1, यानी हाँ सही है भाई। यार बाकी कैलकुलेशन तो करने जानते हैं, मतलब कोई टफ बात नहीं है, लेकिन हम ऐसे ही करते हैं, n = 10 लेके आ जाते हैं। ठीक है, तो ये इसका सोल्यूशन हो गया, समझ में आया। अब अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको चीज़ बताना चाहता हूँ कि Sn का क्या फॉर्मूला डिराइव किया था, AR⁴n - 1 R - 1, यही किया था। चलिए इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर देते, तो क्या आया AR⁴n - A/R - 1, यही आया था। देखिए, तो अगर n टर्म्स हो तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ARn - 1, तो इसको क्या लिख सकते हैं, AR⁴n - 1 इंटू R - A/R - 1, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये क्या है, मेरा लास्ट टर्म है ना, दिस इज माई लास्ट टर्म, तो L टाइम्स R - A/R - 1, ये क्या होता है Sn का फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला में डिराइव कर लिया। ठीक है,
तो ये क्या किया, सिंपल देख लीजिए फिर से अगर दिक्कत आया तो ये मल्टीप्लाई किया सिंपल ए आर एन माइनस ए अपॉन आर माइनस वन ऐसा किया। इसके बाद ये ए आर एन माइनस वन क्या होता है, लास्ट टर्म होता है, इसको लास्ट टर्म लिख दिया। ये आर से मल्टीप्लाइड था, आर लिख दिया, माइनस ए आर माइनस वन। ये आ गया एस एन का दूसरा फार्मूला। तो ये फार्मूला याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे अगर देखिए क्या होगा ना कि क्वेश्चन से जल्दी बन सकते हैं, आपको लास्ट टर्म गिवन हो, ए पता हो, आर भी आपको पता हो, ये बात पता चल गई, तो आपको सिंपल यहाँ पर लगाना है क्या, डायरेक्ट आर का आपको निकालने मिल जाएगा। नहीं तो वो क्या होगा, 2-3 इक्वेशन मारने पड़ जाएंगे। इसका आंसर दिक्कत ना हो, इसका आंसर एक और फार्मूला मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इस वजह से क्वेश्चन देखते हैं जो आपको यूजफुल सच में रहेगा, देखते हैं। तो क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, इन अ जीपी, मेरे पास एक जीपी है, इफ फर्स्ट टर्म इज 7, फर्स्ट टर्म इज 7, nth term is 448 and sum of first n terms is 889, तो फाइंड T5। तो T5 देखिए, T5 अब क्वेश्चन समझ में आएगा। कोई एक जीपी है, इन अ जीपी, आई हैव ए जीपी, ठीक है, इन विच फर्स्ट टर्म इज 7, nth term is 448 and sum of n terms is 889। तो आपको T5 निकालना है। तो T5 निकालने का रिक्वायरमेंट क्या है, a r की पावर 4, यही ना, a पता है, r नहीं पता है। तो r निकालने के लिए आपको ये इतना जानकारी दिया है। अब वो अगर आपको पिछला फॉर्मूला याद है, डायरेक्ट एस एन इज इक्वल टू एल आर माइनस ए अपॉन आर माइनस वन से एक इक्वेशन में r निकल जाएगा। और ये आपका होमवर्क क्वेश्चन हो गया बताने के लिए, मतलब हिंट दे दिया कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। आंसर बता दूंगा मैं बस आपको। आंसर इसका अगर मैं बता देता हूँ, इसका आंसर आएगा 112, ठीक है। तो ये आंसर है इसका, मतलब आसान क्वेश्चन है, आपको दे दे प्रैक्टिस करने के लिए। तो अब ये क्वेश्चन बन जाएगा, उम्मीद है मुझे आपसे। थम्स अप दे दीजिएगा, और आपसे बन जाएगा तो कमेंट बॉक्स में थम्स अप दीजिएगा, लव लगाइएगा, मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा वीडियो, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक ऐसा पार्ट को हम स्टॉप करने जा रहे हैं, मतलब स्टार्ट करने जा रहे हैं, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया, ठीक है। अगर कोई बच्चा PRMO देता होगा तो उससे ये क्वेश्चन पूछिएगा, क्या देखा है भाई, अरे हाँ यार उस समय काश पढ़ लिया होता तो काम आ जाता, ठीक है। मतलब हर चीज़ का उम्र होता है। तो क्वेश्चन आपको बताया जा रहा हो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो RMO में क्वेश्चन क्या आया था वो PRMO क्वेश्चन था, और जो हम सीख रहे हैं वो क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो पता चलेगा अरे भाई PRMO तो PRMO है ना। तो क्वेश्चन देखते सबसे पहले, सम निकालना है, ठीक है ना। फाइंड सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो 9 है प्लस 99 है प्लस 9 ट्रिपल है प्लस 4 टाइम्स 9 है प्लस लाइक पास चलते जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स। तो PRMO में क्वेश्चन आया था वो सुनते हैं हम पहले, ठीक है। PRMO में क्वेश्चन जहाँ तक मुझे याद है कि शायद 6+6+6+6 दिया था, हाँ शायद, हाँ 6+6+6+6 दिया था, ये ऐसा ही टाइप में 6+6+6+666+66666 प्लस लाइक वाइज। और आपसे पूछा गया था कि बताइए जब ऐड करेंगे n टर्म्स, मतलब वो 99 टर्म्स से कुछ दिया हुआ था शायद, जब ऐसे 100 टर्म को ऐड करेंगे तो कितने 7s आएंगे उस डिजिट में, वो आपको बताना था, ठीक है। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे पहले 6 था या 7 तो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन क्वेश्चन यही था, ठीक है ना। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन पार्ट बहुत मज़ेदार है, आपको मज़ा आएगा, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन क्या है इसका। ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये आपको याद रहता है तो बेहतर से बेहतर आपको है, ठीक है ना। नहीं है तो कोई बात नहीं, एक स्टेप और बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मतलब ये याद रहना चाहिए, लेकिन अच्छा बात होगा आपके लिए। तो देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, इस 9 को 10-1 लिख रहा हूँ, ठीक है। इस 99 को हमको बस सम निकालना है इसका, ठीक है ना, n टर्म्स का सम निकालना है। बहुत खतरनाक सा फॉर्मूला है लेकिन मैनेज करना पड़ेगा। 99 को 100-1 लिख सकता हूँ। इस 1000 को, सॉरी 999 को 1000-1 लिख सकता हूँ। लाइकवाइज ये 10,000-1, और जो nth टर्म है तो उसमें 1 पे n 0 होगा, -1 लगा देंगे, ठीक है। अब ऐड करना है, तो देखिए ये 10, 100, 1000, 10,000 अलग ग्रुप कर लिया है। 10 + 100 + 1000 + 10,000 प्लस लाइकवाइज से ये ग्रुप, मतलब जिसमें n जीरोस होगा वो अलग कर लिया। -1, ये माइनस को निकले 1 + 1 + 1 + 1 + 1, ऐसे ये भी n टाइम्स होगा।
तो भैया इसका सम निकालने आता है आपको, है एनी टर्म तक है, एन टर्म्स तक है। तो इसका फॉर्मूला है, यस है, क्या है फॉर्मूला, ए, इसका आर क्या है, क्या ये जीपी बना रहा है, यस जीपी, और इसका आर क्या है, 10 है, 10 है कि नहीं है। तो इसका क्या होगा, ए आर की पावर एन, तो आर इज 10 की पावर एन माइनस वन, एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, डैट इज 9। इसमें कोई दिक्कत, और ये पार्ट सम लिख लिया, और ये माइनस 1 + 1 + 1 + 1 + 1 कितना बार, एन बार्स, तो माइनस एन हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा मुझे उम्मीद है। तो बस यही है इसका फॉर्मूला। फॉर्मूला नहीं कहेंगे, तो बहुत मेहनत से डिराइव किया ना हमने, लेकिन इसका जो, अब मान लीजिए किसी को पता नहीं तो वो सोच नहीं पाता ऐसा, तो सोचेगा कैसे, हम सोचवाएंगे आपको, ठीक है, ऐसा आपको प्रोसेस दिमाग लगाना है। तो अब देखिए ये 999 वाला अगर आपको याद है तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बात है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसमें आपको पता चलेगा क्या इस्तेमाल है, ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन एकदम सेम पैटर्न में ही है, तो बस हम नंबर चेंज कर रहे हैं, 7 + 77 + 777 प्लस, समझ गए क्या कितना होगा, 4 7 होगा, ठीक है, प्लस ऐसे करते करते निकालना है। PRMO में शायद 6 था, यहाँ पर हम 7 वाला दे रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था, एन टर्म्स का सम निकालना है मुझे, तो इसमें कैसे करें सर, इसको क्या 10 - 3 लिखे, दिक्कत हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें जो बेस्ट तरीका है वो बता रहा हूँ मैं आपको, सब में से 7 कॉमन ले लीजिए, आगे क्या 1 + 11 + 1 1 1 + 1 1 1 1 लाइक वाइज चलते जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कीजिए, ऊपर नीचे 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्यों कर रहे हैं वो सब आपको दिख जाएगा। तो ये आ गया 7/9, और इधर आ गया 9 + 99 + 999 + 4 × 9। इसको देख के आपको पिछला वाला सीरीज याद आ गया कि नहीं आया, ऑफ कोर्स याद आ गया। और अगर इसलिए बोलते ना, अगर आपको पिछला वाला याद है तो डायरेक्ट आप लग सकते हैं क्या, 10 × 10 की पावर n-1 अपॉन 9 - n, दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है, हो गया, इसका आंसर यही है। और सिंप्लीफाई करना है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन यही इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है, समझ में आ गया आपको। PRMO में क्या पूछा तो वो बताता हूँ मैं आपको, जिक्र किया था थोड़ा देर पहले, लेकिन बता देता हूँ। शायद 7 + 7 था, मुझे धुंधला याद है, 6 + 6 + 6 का कुछ था, और आपको बताना था कि जब इन टर्म्स को ऐड करेंगे, मतलब 100 टाइम्स था शायद, मतलब यहाँ पर ये 700 बार इतना लंबा गया था ये, तो मतलब n की जगह 100 रखेंगे, तो आपको बताना है ऐड करने के बाद वो जो डिजिट है उसमें टोटल कितने 7s होंगे, वो बताने हैं आपको। बहुत लोगों को समझ नहीं आया, कोई ट्राई किया होगा, जिसको ये तरीका पता था कम से कम वो यहाँ तक पहुँचा होगा, यहाँ तक पहुँचने के बाद वो n = 100 भी रखा होगा, लेकिन रखने के बाद उसको शायद हिम्मत टूट गया होगा, डर गया होगा, ठीक है। तो अगर आप लोग बोलिएगा तो मैं PRMO वाले क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करवाऊँगा, क्योंकि मैं RMO क्वालिफाइड हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये क्वेश्चन का प्रैक्टिस होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा था, मैं तो पिछला साल ही दिया था, इसका आंसर मेरा हो गया था। तो अब हमारा क्या हुआ, ये जो सिंपल जो एन टर्म्स होते हैं इनका हमारा कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया, टॉपिक ख़त्म हो गया। अब जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी, ठीक है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी, मतलब इसमें क्या होगा, इन्फिनिटली तक चलते जाएगा, ठीक है ना। तो आपको उसका सम बताना है, तो वो सब अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कैसा लगा, क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या मतलब आपको अच्छा लगा वो पार्ट बताइए, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, है ना। अभी के लिए इतना ही, बाद में मिलते हैं, थैंक यू।